बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4.2 के साथ आज स्टार्ट लेने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में न्यू आइडेंटिटीज़ आप यूज़ करेंगे जो आपने पिछले प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ी हैं, लेकिन क्यूब वाली आइडेंटिटी बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। फिर भी मैं उनको दोबारा यहाँ पे पहले उनका रिवाइज़ कराता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कैसे किया जाए। तो पहली आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसको आप ओपन करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो दूसरी लाइन में लिखी है यही इस एक्सरसाइज की गेम है सारी। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। देखें, ये तो आपको पता चल गया क्यूब है। आगे क्या है? प्लस 3a² b, पहले के साथ स्क्वायर, दूसरे के साथ पावर 1, और दूसरा क्या है? प्लस 3ab स्क्वायर। अब जब माइनस आएगा तब क्या होना है? माइनस आएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर मसला है यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। ये दो चीज़ें ही आपने जहन में रखनी है कि 3 इंटू फर्स्ट मेंबर के साथ स्क्वायर जो है उस, और सेकंड मेंबर के साथ पावर 1 है, तो वहाँ पे मैं साइन माइनस लगाऊंगा। एंड वाले के साथ हमेशा प्लस होगी। इसी तरह दो फार्मूले क्यूब के और भी हैं जो कि फैक्टराइजेशन में यूज़ होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा नेक्स्ट फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे आप याद रखेंगे? अगर यहाँ प्लस है तो पहले दो तो प्लस हैं, जिसका भी वो क्यूब होंगे। आगे पहले का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट जब आएगा वहाँ पे आपने माइनस लेना है प्लस वाले फार्मूले में। क्यूब वाले में माइनस में देखें a माइनस बी, तो एज इट इसकी साइन की वजह से ये दोनों साइनें इस तरह के इसके हिसाब से लिखी जाती हैं। लेकिन आगे जो है प्रोडक्ट, आगे सारी चीज़ें प्लस हैं, यानी a और b का जब प्रोडक्ट लेंगे वो भी प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चार फार्मूले जो इधर यूज़ होंगे। एक फार्मूला और भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के, उसमें फैक्टराइजेशन का कहा गया है और इसी इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमने वहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 125, इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब देखें, फैक्टराइजेशन जब भी होती है तो हमें फार्मूला पहले आइडेंटिटी देखते हैं वो क्या लगनी है। पिछले में स्क्वायर का था, यहाँ पर क्यूब का है। अब इसमें आप इन तीनों में जज करें तो आपको ये वाला फार्मूला इसके लिए सूटेबल लगेगा। तो पहले तो हम देखते हैं ये किस किस का क्यूब है। ये तो हमने लिख दिए, एक्स का क्यूब है पहला और दूसरा 5 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है 5। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। देखें उधर क्या लिखा हुआ है, ए यानी फर्स्ट मेंबर लिख दिया, माइनस 5 सेकंड मेंबर, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आगे क्या है? साइन प्लस की, इन दो को मल्टीप्लाई करना है 5 और एक्स। ए भी है ना, ए का बी का मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद साइन फिर प्लस की है और प्लस सेकंड का स्क्वायर। आगे देखते हैं इसको, फर्स्ट मजीद एक स्टेप है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 25। ये आपके पास क्या आ गया जी? इसकी फैक्टराइजेशन होगी। दो स्टेप्स की है, आपको जस्ट
क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्यूब या आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, प्लस वाली या माइनस वाली, इन दो में से याद तो करनी पड़ेंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन है x8 क्यूब प्लस 1। पहला काम क्या है, दरम्यान में देखें प्लस है तो आपने ये आइडेंटिटी यहां पर लगा देनी है। ओके 2x, ये 2 का क्यूब है और x का क्यूब है, तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, पहले तो आपने ये जज करना है ये किस किस के क्यूब हैं। तो 8 2 का क्यूब था, x का था, तो 2x का क्यूब। अगला काम एक ही स्टेप का है, a प्लस बी। देखें a प्लस बी, यहाँ पर a ये है, b ये है। आगे क्या है, a का स्क्वायर है यानी 2x का स्क्वायर लिख दिया, माइनस साइन है a मल्टीप्लाइड बाय b। देखें a इंटू बी, फॉर्मूले को देख के आप वैल्यूज पुट करते जाएं, प्लस 1 का स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख दें, 4x स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। उसके बाद मज़ीद आगे देखना चाहते हैं तो और भी हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको जज करें, ये किसका स्क्वायर है 2 का और ये किसका स्क्वायर है 1 का। फैक्टराइज और हो रहा है, पिछली एक्सरसाइज दोबारा आएगी। यहाँ पर दो अगर स्क्वायर हैं, 2x होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर और इनटू सेकंड मेंबर। देखें ये किसका स्क्वायर था 2x का, प्लस ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 नहीं आता है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको क्लोज करें तो आपको याद है ये फार्मूला क्या आ जाता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीटली, उसने कहा था फैक्टराइज करना है तो हमने एंड तक जाना होगा। ठीक है, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। इधर देखें 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है, बेसिस डिफरेंट हैं, हम इनको पावर्स भी ऐड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है आपके पास 3p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81x क्यूब। अब यहाँ हमने देखना है कि यहाँ क्या क्या आपको फार्मूले लग सकते हैं। यहाँ देखें 3 किसी का क्यूब ही नहीं है, उसी तरह p क्यूब तो है लेकिन 3 नहीं है। अब हमने 3 को यहाँ से हटा देना है, इसका मतलब है कि हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप गौर करें ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर हैं, मल्टीपल है, 3 इस पर डिवाइड हो रहा है, 3 पहले कॉमन ले लेते हैं। बाकी क्या बचा, p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 27x क्यूब। अब आप फार्मूला लगाने की पोजीशन में आ गए हैं। पहले चेक करते हैं ये किस किस का क्यूब है, तो ये इसका क्यूब है, माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का, ये लिख दिया आपने। उसके बाद जज करें कौन सा फार्मूला लगना है, ये माइनस वाला नजर आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस वाला लगा देते हैं। तो क्या है जी, a यहाँ पर ये a है और ये b है, p क्यू माइनस 3, p क्यू माइनस 3x है। उसके बाद क्या है, स्क्वायर है पहले का, फर्स्ट का स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। मजीद देखते हैं आगे, पी क्यू माइनस 3x। अब इनको ओपन कर दें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी पे भी स्क्वायर है क्यू पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है ना, प्लस 3 पी क्यू एक्स प्लस 9x स्क्वायर। तो इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो यहीं तक इसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
27 प्लस 5 1 2 एक्स क्यूब 27 प्लस 5 1 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला काम होता है चेक करना क्यूब कैसे चेक करें। आप कैलकुलेटर में जाएं, वहाँ पे पहले दबाएं शिफ्ट का बटन, उसके बाद आ जाएगा ये वाला दबा दें तो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट लिखा हुआ। उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये किसका क्यूब है, ठीक है। तो आसान सा काम है, 3 का क्यूब है ये, प्लस 5 1 2 तो 8 का क्यूब होता है और x का होल क्यूब। यहाँ जज करें, प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, दरम्यान में प्लस है, तो आगे देखें क्या लिखा हुआ है, a, यहाँ पर ये a है और ये क्या है, b। तो 3 प्लस 8x इंटू आगे क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। 3 प्लस 8x, अब इसको ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 8 24x प्लस 64x स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इससे आगे देखें मजीद हो नहीं रहा फैक्टराइज, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, T6 माइनस 64, T6 माइनस 64। अब हमने सबसे पहले देखना है कि T6 आ गया है, ये किसका क्यूब है। पहला काम तो ये करें आप, दो तरीके हैं इसके, या तो आप स्क्वायर में कन्वर्ट करें या फिर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो ये किसका क्यूब है भला, टी स्क्वायर का, माइनस ये किसका क्यूब है, 4 का। उसके बाद आप ओपन करें, फिर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगा देना पड़ता है। आप क्यूब लिख के भी कर सकते हैं, स्क्वायर लिख के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल 2 दफ़ा इसने क्यूब ने होना है। जब पावर 3 से ऊपर चली जाएगी, 6 आएगी, 12 आएगी, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो फिर आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने तो कर लिया, यहाँ पर ये किस किस का क्यूब है। अब यहाँ माइनस है तो मैं माइनस वाले फार्मूले को फॉलो करता हूँ। अब याद रखें यहाँ पर a टी स्क्वायर है और b T4 है, तो a माइनस बी है तो मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस 4। आगे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है, टी स्क्वायर होल स्क्वायर, a आपके पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, मल्टीप्लाई हो ना a और b, ये a और b मल्टीप्लाई में लिख देने हैं, प्लस b का स्क्वायर। आगे देखें तो ये देखें, इसको भी मजीद मैं लिख सकता हूँ t होल स्क्वायर माइनस T2 होल स्क्वायर, 2 भी स्क्वायर है ना किसी का, इनको आगे लिख देते हैं T4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16। ओके, अब यहाँ बोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर एक स्टेप और कर लेता हूँ मैं, ये भी देखें अब फर्दर होने लगा है। तो इसको देखते हैं पहले, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2, ये वाला फार्मूला अब लगेगा, स्क्वायर वाला, स्क्वायर माइनस का और डिफरेंस हो। तो फिलहाल अगली चीज को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कंप्लीटली इसको फैक्टराइज करें, आगे भी होता है तो करें। तो हमने 4.1 में पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ, कि जहाँ पर पावर 4 आ जाए और दो जो हैं वो 2 स्क्वायर हों, तो फिर हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी हम a4 प्लस b4 को लेके जाएंगे किसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्टेप्स क्या करने पड़ते होते हैं, हमने पहले ढूंढना है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, फिर प्लस 2a भी अपनी तरफ से ढूंढा और माइनस 2a भी अपनी तरफ से लिखा। ये काम हमने करना होगा। अब यहाँ पे भी वही काम है,
तीन चीज़ें, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल आ जाते हैं और एक कांस्टेंट किसी का स्क्वायर आता था। आपने पहले एक वेरिएबल लेना है और एक कांस्टेंट, यानी एक इसको लेना है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो चलें इस तरह से चलते हैं, t+2 t-2 एज इट इज। आगे चलते हैं, इसको उसी तरह से चलते हैं। पहले देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। ये a मिल गया प्लस 4 स्क्वायर, देखें 16। आगे क्या करूंगा, -+2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर। जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ -2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर। ये तो हमने कर दिया अपनी तरफ से 2ab। जो चीज़ छोड़ी थी उसको एंड पे लिख देते हैं। ये 4t² है, इसको मैं एंड पे लिख देता हूँ +4t²। अब ये जो चीज़ें हैं ना, पहली ये एक स्क्वायर बना रही हैं, a² + b² + 2ab। वो किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर के। तो देखें इसको मैं कैसे लिखने लगा हूँ। ये बन जाएगा a यहाँ पर t² है + b होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये वाली ब्रैकेट कर रहा हूँ। आगे क्या बच गया, -2 4 8t² + 4t²। देखें स्टूडेंट्स, t² + 4 होल स्क्वायर तो एज इट इज -4t²। 8t² से मैं 4t² निकाल दिए, तो क्या बना 8 4t²। मजीद आगे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे। ये आपके पास अब a है और ये क्या है, b है, ठीक है। b अभी नहीं लिखता, मैं अगले स्टेप में लिखूंगा। ये b है आपके पास, ये a है और ये b है। a² - b², किसके इक्वल होगा, a + b a - b के। तो इसको और अच्छा करते हैं जरा। t+2 t-2 ta, देखें ना, a + b प्लस क्या है 2t इंटू a - b। ये आपके पास क्या आ गया, 2 का डिफरेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारा एज अ होल स्क्वायर है। आप स्टूडेंट इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, क्यूब में भी लिख सकते थे, तब भी यही आंसर आना था। तो अगला क्वेश्चन आएगा, मैं उस पर वो अप्लाई करूँगा। तो ये बहुत ध्यान से करने हैं, जब तक फैक्टराइजेशन ख़त्म नहीं होती आपने करते जाना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7। 2 - x होल क्यूब प्लस y - 2 होल क्यूब। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, आप इन्होंने 2 होल क्यूब दे दिए हैं। ये होल क्यूब के फार्मूले मैंने इसीलिए सेपरेट लिखे थे। देखें a - b होल क्यूब दे दिया, इसी तरह a - b होल क्यूब की फॉर्म में दे दिया। हम उसको फॉलो करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। a - b होल क्यूब क्या है, a क्यूब। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा a - b होल क्यूब, ठीक है। a यहाँ पर क्या है 2 और x क्या है यहाँ पर b है। तो इसको ऐसे करते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आगे क्या है -3, a क्या है 2, a² है ना, ये देखें 3a² और b क्या है x। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, प्लस डाल दिया, फिर 3 लिखा हुआ है डाल दिया, इसके तरह 2 और इस तरह x²। ये हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं,
इसको दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें इसमें ए ये है, बी ये है, यहाँ भी यही फार्मूला लग रहा है। तो वाई क्यूब, वाई का क्यूब, आगे क्या है माइनस बी का क्यूब, 2 का क्यूब आ गया। फिर आगे चलते हैं माइनस 3, ए क्या है यहाँ पर, ये वाई है इसका स्क्वायर, और बी यहाँ पर क्या है 2। आगे प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर, और माइनस ओपन करते जाएं एक्स क्यूब 3 2, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर 4 मैंने लिख दिया, प्लस 3 2s are 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं, प्लस इसको देखें ये क्या है वाई क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 2s are 6 वाई स्क्वायर प्लस 3, और ये देखें 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो 4 3s are 12 वाई। अब स्टूडेंट्स ज़रा सेट करके लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 8 माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई। ठीक है, अब तरतीब से लिख दें, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को शुरू में लिख दें, उसके बाद एक्स स्क्वायर है कोई तो वो लिख दें, कोई एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, ये 6 एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है उसको लिख दें, उसके बाद एक्स लिख देते हैं, उसके बाद वाई लिख देते हैं, उसके बाद कांस्टेंट है 4 माइनस 8, ये प्लस 4 है, ये माइनस 8 है तो माइनस 4। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहीं पर इसको रोक दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। 64x प्लस वाई होल क्यूब, 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो हम इसमें इन्होंने ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपने इस पूरी चीज़ को ना एक चीज़ समझना है और इस चीज़ को भी समझना है। दरम्यान में माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, देखें मैं कैसे करता हूँ। इधर 64 भी इसने लिख दिया है, 64 भी क्या है 4 का क्यूब है, तो पहले मैं इसको सेट करके लिखता हूँ 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल का क्यूब माइनस जेड होल क्यूब, ये हो गया, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, अब देखें यहाँ पर ये फार्मूला है ए, यहाँ पर क्या आ गया, ये पूरी चीज़ आपके पास ए है, ये वाली चीज़ बी है, इसको फॉलो करें, वहाँ लिख दें ए माइनस बी, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई ए है, उसके बाद माइनस बी लिख दिया। आगे क्या है ए स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इस सब पे स्क्वायर लेना है ध्यान से आपने, अच्छा पूरी एक चीज़ है। आगे क्या है प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करा दें, ये ए हो गया और ये बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। आपने जस्ट समझना है और बहुत आसान है, अगर आपने आइडेंटिटी में तरतीब से पुट करते हैं कोई भी इशू नहीं आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं लिखें, कोई फ़ायदा इसका नहीं है, फिर भी आप लिख दें। ये हो गया, ये आपके पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज लिखें, क्योंकि ओपन करने का हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, प्लस इसको भी ऐसे लिख दें 4z इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस जेड क्यूब। ओपन तब करें जब आगे देखें आप कोई चीज़ कट रही हो, कुछ ऐड हो रही हो, जहाँ तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, तो यहीं तक इसकी
फैक्टराइजेशन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो उन्होंने हमें दिया था ये साइड है, हमने ये साइड ओपन करते थे, अब हमें ये साइड देंगे, हमने ये ओपन करनी, क्लोज करने हैं फार्मूले। उसमें भी कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है, आपने सिर्फ जज करना है क्या क्या लिखा हुआ है और कौन सा मैं क्लोज कर सकता हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब क्लोज कर सकता हूँ या ए माइनस बी होल क्यूब क्लोज कर सकता हूँ। तो देखते हैं इनको कैसे किया जाए। लिखा हुआ है पहला 9 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसी तरह से हैं। 27p क्यूब प्लस 144p क्यूब स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यूब। स्टूडेंट बहुत आसान मेथड है इसको जज करने का। दो क्यूब जो भी होंगे ना, उन क्यूब्स में देखना है साइन कौन सी है, उन क्यूब्स में साइन कौन सी है, वही फार्मूला क्लोज होना है। अब इधर देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर उन क्यूब्स के दरमियान माइनस साइन आता है तो आप आंखें बंद करके इसको क्लोज कर दें। क्यूब ढूंढेंगे किस किस के हैं, ये काम आपका होगा। अगर इन क्यूब्स के दरमियान प्लस आता है तो फिर आप आंखें बंद करके ये लिख दीजिएगा, लेकिन आपका काम होगा सबसे पहले क्यूब ढूंढना। चलें क्यूब ढूंढते हैं। इसमें एक तो मुझे ये क्यूब नज़र आया और एक ये क्यूब नज़र आया। ये किसका क्यूब है? 3p का। अब ये किसका क्यूब है? 4q का। देखिए आप दोनों के दरमियान क्या आ गया? माइनस। लाजमी बात है यही वाला फार्मूला ओपन होगा, लेकिन हम उसी को लेके पहले इसको सेट करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई इन्होंने कुछ काम किया है। आगे क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आगे क्या लिखा हुआ है? -3 लिख दें। ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 3p है, फर्स्ट मेंबर आपका ए होगा और ये b होगा। 3 ए स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ले लें, और b क्या है यहाँ पर? 4q, ऐसे लिख दें इसको। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस लिख दें। 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दें। ए लिखा हुआ है, ए जज करें, 3p है। बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो b यहाँ पर 4q का स्क्वायर है। ज़रूरत नहीं है आगे क्लोज को देखने की, ये ऊपर वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका आएगा। कैसे? 4 3 12, 12 4 48। तो आपके पास कितना आ रहा है? 108p स्क्वायर क्यूब। ये देखें 108p स्क्वायर क्यूब, ये 3 है। देखें 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 9 3 27, 4 108। तो ये देखें टर्म आ रही है ना आपके पास, तो इसलिए आपने देखना ही नहीं है। आपका ये चीज़ ठीक हो, आगे ये इस तरतीब से लिखी हुई हो, तो आप क्लोज कर दें ए माइनस बी होल का क्यूब, खत्म। और किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 लाइनों का है, जज करेंगे आप। नेक्स्ट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 8p क्यूब प्लस q क्यूब, ये तो डायरेक्ट ही नजर आ गया आपको कौन सा फार्मूला होगा, लेकिन आपने डायरेक्ट लिखने की कोशिश नहीं करनी। ढूंढें इसमें, ये a आपके पास क्यूब नजर आ रहा है, ये b क्यूब, दोनों प्लस वाले हैं तो यही फार्मूला लगना है सीधी, सॉरी ये ऊपर वाला लगना है होल वाला। अब इसको देखें किसका क्यूब है? 2p का, प्लस ये किसका क्यूब है? q क्यूब का। आगे उस फार्मूले को देख के लिखते जाएं। 3 ये आपके पास a और ये क्या है? b। 3a स्क्वायर b लिखा हुआ है ना, 3a स्क्वायर b, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं देखना आपने। 3a स्क्वायर, a यहाँ पर क्या है? 2p का स्क्वायर, b क्या है? q, प्लस 3 आगे है a और b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप अगले स्टेप में क्लोज कर दें। आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि नहीं तो आपकी मर्जी है। 3 है
2 का स्क्वायर 4, 3 4 जार 12 पी स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह 3 2 जार 6 पी क्यू स्क्वायर, तो ये चीज़ बन रही है। तो ज़रूरत नहीं है आपको कि आप ज़्यादा रिसर्च करें, आपको सिर्फ पहली दो चीज़ें जज करनी है कि मैं कैसे इसको अप्लाई करूं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 11 क्वेश्चन है। तो 11 को देखते हैं हम। 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहला काम क्यूब्स को देखें वो क्या है। ये क्यूब नज़र आ रहा है 5x का क्यूब माइनस ये y का क्यूब। अब जारी है यही बात वाला फॉर्मूला लग रहा है कि क्यूब के दरमियान क्या आ गया यहाँ पे माइनस, उसी को फिर फॉलो करें। -3 आगे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर इनटू b, उसके बाद क्या लिखा हुआ है +3 a लिखा हुआ है, a की जगह 5x, ये आपके पास a हो गया और ये y हो गया y, और ये आपके पास इसका स्क्वायर। अब क्लोज करना है ना आपने, ओपन तो हुआ है, क्लोज कर दें 5x माइनस वाई होल का क्यूब। तो ये फैक्टराइज हो गया, इससे आगे तो हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट को जज करें। p क्यूब 12 है। p क्यूब माइनस 9 p स्क्वायर क्यूब प्लस 27 p क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब। चलें जी, इसमें क्यूब एक इधर लिख दिया, एक एंड पे लिख दिया है। यहाँ यही होगा एंड पे और स्टार्ट में, यहाँ पहले दो क्यूब होंगे। तो देखें आप p होल क्यूब है, इसको देखें किसका क्यूब है 3q होल क्यूब है। अब दोनों क्यूब के दरमियान माइनस है तो माइनस के फिर ये वाला फार्मूला लगना है आपका -3 तो -3, उसके बाद क्या है a स्क्वायर है, a आपके पास p है इसका स्क्वायर, उसके बाद b है प्लस 3a और b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो इस क्यूब को देख के डिसाइड करेंगे कि मैंने करना क्या है। ये आपके पास क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, थोड़े से डिफरेंट टाइप्स की फैक्टराइजेशन आ गई है, उसमें क्यूब का यूज़ नहीं है। अब उसमें नया काम है, उसमें कैसे काम होगा वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाता हूँ। थोड़े से आप न्यू हैं, आपके लिए मुश्किल होंगे ये चीज़ें, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहरहाल करनी पड़ेगी। इस बुक का ये डिफेक्ट है कि इन्होंने बेसिक्स के इस बार डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दी, लेकिन जाहिर है दुनिया तेज़ है। 13 क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 6, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, फिर आगे क्या है -55। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें यहाँ स्टूडेंट इक्वेशन में, तो आपको नज़र आएगा ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अगर दो चीज़ें आओ तो हमें देखें फैक्टराइज नहीं हो रहा है हमसे,
ये मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है इससे। इस तरह के हमने इसको थोड़ा सा पहले इक्वेशन को नॉर्मल बना देना होता है, फैक्टराइज कर देना होता है, सिंपल कर देना है। जैसे मैं इसको फिर हम किसी चीज़ के इक्वल लेट कर देंगे, उससे लेट करने से क्या फ़ायदा होगा, ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी, फिर आप इसको ईजीली फैक्टराइज कर सकेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर 4x4 हो जाएगा, वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाना है। तो फिर हम इसको लेट कर देते हैं किसी भी उसके इक्वल, लेट कर देते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y के। देखें y पुट करने से कितना फायदा होना है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ y और इसकी जगह मैं y लिख देता हूँ। इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई है, इक्वेशन तो नहीं एक्सप्रेशन है ये, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखें इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करते हैं, y मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर प्लस 6y, y से मल्टीप्लाई और y से मल्टीप्लाई, -55 को एज इट इज लिख दें। ठीक है, देखें अब ये आराम से फैक्टराइज हो सकती है, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इसकी। देखें ना मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, इसका है 1 कोफिशिएंट, 1 को मल्टीप्लाई करें -55 से तो कितना आता है -55, यही आ रहा है। अब इसके हम मल्टीपल 5 ही इसका बनता है, तो देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 55 आता है तो 11 से। अब देखेंगे 11 और 5 को अगर मैं प्लस करूं, ऐड करूं, तो क्या 6 आ रहा है, आता है, लेकिन किसी एक के साथ साइन माइनस की हो, उस किसके साथ माइनस लगाना है इसको देख के डिसाइड करना होगा आपने। यहाँ प्लस है तो इधर बड़ी वैल्यू साथ प्लस और दूसरी के साथ माइनस लगा दें। +11 इंटू -5 इज इक्वल टू, देखें -55 ही आ रहा है, लेकिन आपकी मिड टर्म ब्रेक भी हो जाएगी। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, है ना। चलें, अब उसके बाद आपको काम पता है, यहाँ से आप कॉमन लेने होते हैं y -11 +11 -5 कॉमन है इधर भी और इधर भी, तो y +11, फिर कॉमन देखेंगे तो y +11 है और y -5 है। अब यहाँ तक आपका फैक्टराइज हो गई है। इसके बाद उन्होंने सॉल्व का नहीं कहा, अब वापस हम y की वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देते हैं। y की क्या वैल्यू थी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, इसी तरह 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। फिर भी देखें आगे अगर फैक्टराइज होती है तो, ठीक है ना, 2 11 22 तो ये नहीं हो रही, इसको देखें 2 5 10 तो ये हो सकती है, फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 5 10, यहाँ दरम्यान में क्या है 2 5 10, तो इसको फिर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखें ना इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, दरम्यान में वही चीज़ आ रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, 5 2 10 -5 प्लस 2 कितना बनता है -3, तो पॉसिबल है ये। इसको ऐसे ही छोड़ दें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और यहाँ से कॉमन लें तो x मिलता है 2x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन है तो 2x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 11 है ये, और 2x माइनस 5 और x प्लस 1, ये हमने कंप्लीट फैक्टराइज कर दिखाई है उनको। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी तरह के 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, बल्कि सारे ही आगे ऐसे हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके। इस तरह फिर ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास
सेम टू सेम यही है, दो क्वेश्चन ऐसे हैं। 14 वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, आगे क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 माई प्लस 40 का 8। चलें स्टूडेंट देखते हैं, इसमें देखें आप ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको क्यों ना छोटा करने के लिए वाई स्क्वायर प्लस 2y को हम x ले लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। इस जगह मैं लिख रहा हूँ x माइनस 3, इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ x प्लस 1, 48 का, तो ऐसे ही काम करेंगे। अब देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 प्लस 48। मैंने मल्टीप्लाई कराया इसको इससे और इससे, फिर इसको और इससे। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 45, यही होगा ना, माइनस 3 प्लस 45। अब देखें आप मज़ीद, ये 11 है, दोबारा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x प्लस माइनस 33 प्लस 48, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15, यही हो रहा है। अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक आसान है, 5 और 3 फैक्टर बनते नज़र आ रहे हैं, तो 5 और 3 को ऐड करें तो 8 भी बन रहा है, ये देखें। तो हम इसको लिख देंगे 5x प्लस 3x प्लस का 15, x कॉमन है तो आपको देखें काम आपका हो गया x प्लस 5 और x प्लस 3। x की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इधर भी पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ये तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, इसमें चांसेस बन रहे हैं, तो इसको मिड टर्म ब्रेक और भी करें। अच्छा ये देखें ये नहीं हो रही, 5 है दरम्यान में 2 है, कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, लेकिन 3 और 2 वाला काम हो सकता है। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई, ये भी नहीं होगी, साइंस का इशू रहेगा, तो इसलिए इसको भी यहाँ तक ख़त्म कर दें कि ये तो 11 था, ये 11 है, तो ये भी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। नहीं, आखिर में यहाँ 3 आया था। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सेम है अगले। पहले स्टेप चेंज है उनके, बाकी फिर यही स्टेप्स यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, y इंटू वाई माइनस 1, वाई माइनस 3, वाई माइनस 4 और प्लस 2। देखें स्टूडेंट, इस तरह की जब चीज़ें 4 मल्टीप्लाई होंगी, इस तरह के आगे 4 क्वेश्चन आएंगे सेकंड मैट्रिक में पढ़ने आपने जाके, तो ये याद रखनी है सारी चीज़ें। तो फिर हम पेयर बना के करते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं, इसको अगर आप मैं लिख दूं y माइनस 0, वाई माइनस 1, वाई माइनस 3, वाई माइनस 4, तो हमारा काम हो जाता है आसानी से। आप देखें इसको और इसको, 0 में से -4 करें, हम इस तरह ऐड करेंगे कि सेम आंसर आएगा। -1 -3 कितना आ रहा है, -4। इसका मतलब क्या होगा कि ये दो पेयर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ये दो वाले पेयर आपस में, इनमें मल्टीप्लाई के ऑप्शन पहले देखेंगे, ठीक है ना, एडिशन की।
यानी मैं अगर इसको और इसको पेयर बनाता था तो क्या बनता, -5, वो तो नहीं बन सकता। मैं इसको और इसको बना लेता तो -7, वो दूसरे दो नहीं बना सकते थे। तो इसमें ये दोनों पेयर सेम है, तो फिर हम इन पेयर्स को आपस में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे बड़े स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के लिख दें, ताकि हमने अंदर क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है और +2 जो एंड पे है 2 ये, हाँ इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, y² -4y आ गया। देखें y² -4y, इनको मल्टीप्लाई करें तो y² y -3y +3 प्लस का 2। अब y² -4y, तो यहाँ भी आएगा y² -4y +3 +2। अब यहाँ देखें फिर वही चीज़ आ रही है, ये और ये सेम आ रहे हैं। हम पिछले क्वेश्चन वाला काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कोई चीज़ ले लेते हैं, y² -4y को हम x ले लेते हैं, तो फिर हमारा काम हो जाएगा सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन वाला काम है। ठीक है, मैंने इधर पुट कर दिया x, इसकी जगह पुट कर दिया x +3 को छोड़ दिया, तो x² +3x +2। अब देखें हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक शायद होती है कि नहीं होती, देखते हैं, साइन का इशू ना हो कोई भी। हाँ ठीक है, नहीं है तो y² नहीं x² है, x² +2x x +2। देखें एंड वाला और दरमियान में एक का डिफरेंस हो तो एंड वाला 1 से मल्टीप्लाई होकर यही जो आपको पेयर दे देता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ देखें 2 है, यहाँ कितना है 3, दोनों में कितना डिफरेंस है 1 का, तो 2। फिर एंड वाला जो होता है वो अपने आप 1 से मल्टीप्लाई होकर पेयर बना देता है आपके आसान से। जैसे यहाँ क्या बने हैं 2 × 1 2 बन रहा है, और 2 और +1 3 बन रहे हैं। कॉमन ले लेते हैं जी, x +2 +1 और x +2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने फैक्टराइज कर दिए। मिड टर्म ब्रेक में इतना आपको इशू नहीं है। x की बात करें तो x हमने लेट किया हुआ है y² -4 अब पुट कर दें वापस। तो यहाँ तक एंड हो रहा है, आगे मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, तो यहीं तक आपने फैक्टराइज कर दिया।